दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन लाइफ एंड लिविंग से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ठंड खत्म हो रही है या हमारी तरफ तो खत्म हो गई है। तो अब हम शुरुआत करेंगे गर्मियों की सब्जियों की। तो आज हम बात करते हैं लगभग 15 सब्जियों की जो हम गर्मियों में लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से उसकी उपज ले सकते हैं। तो गर्मियों की सब्जियों के लिए हमें गर्मियों का इंतजार नहीं करना है, हमें अभी से ही लगाना शुरू करना होगा। तो आइए दोस्तों, हम क्या क्या लगा सकते हैं उस विषय पे बात करते हैं और हम आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या लगाया है और हम और क्या क्या लगा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों पहली सब्जी है जो हम लगा सकते हैं गर्मियों में, जो बहुत ही अच्छी होती है, बल्कि और दिनों की अपेक्षा गर्मियों में ज़्यादा अच्छी होती है, वो है मिर्च। तो दोस्तों मिर्च को लगाने के लिए हमें इसका पौधा तैयार करना पड़ता है, जो 25 दिनों में लगभग इसका पौधा तैयार होता है। तो ये मिर्च जो है गर्मियों में बहुत अच्छी होती है। आप देखिए, हमारा इस मिर्च में तो खैर रोग लग गया था, जो अब ठीक हो रहा है। हमने दवाई बनाई थी और उसको लगाया था, तो ये ठीक हो रहा है। तो हमको लगभग 60 से 70 दिन में हमको फल इसका मिलने लगता है। लगाने के बाद इसमें हम लगभग 1.5 महीने में हमको फ्रूटिंग इसकी मिलने लगती है। तो दोस्तों इसको आप जरूर लगाएं। गर्मियों में एक ये बहुत अच्छा है, जो मिर्च के बगैर तो कोई भी सब्जी बनती नहीं है। तो पहला है जो आप गर्मियों में लगा सकते हैं, मिर्च। तो दोस्तों मिर्च जरूर लगाएं, लगभग 60 दिनों में आपको मिर्च खाने के लिए मिलने लगेगी। इसकी मिट्टी जो है, तो इसकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको मिट्टी के विषय में बताऊंगी। तो एक है जो आप इसको लगा सकते हैं, एक है मिर्च। तो दूसरी सब्जी है दोस्तों, लग रहा है तो दूसरी सब्जी है दोस्तों, ये है बैगन। बैगन जो है ये बहुत ही आसानी से उगने वाला सब्जी है, बहुत ही आसानी से उग जाती है। तो इसको भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं। आपने ठंड में लगाया होगा, उसकी फ्रूटिंग आपको मिल रही होगी। जैसा कि मेरे पूरे छत में बैगन ही बैगन लटके हुए हैं, तो आप इसको भी आप लगाएं। और आप ये देखिए कि हमने उधर बैगन लगाया हुआ था, अभी हमने इसको गर्मियों में, अभी मैंने करीब 1 महीने पहले लगाया इसके पौधे को भी 20 से 25 दिन लगता है तैयार होने में। इसमें भी फ्रूटिंग आनी शुरू हो गई है। दोस्तों देखिए, ये बैगन है हमारे, जो हमने इसको पहले लगाया था। अभी ये बहुत ज्यादा फ्रूटिंग कर रहा है। सारे बैगन मेरे बहुत ज्यादा फ्रूटिंग कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे फले हुए हैं ये। तो दूसरी वेजिटेबल है जो आप बैगन लगा सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से तैयार होता है और ये गर्मियों में भी आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगा। तो दूसरा है बैगन। तो दोस्तों तीसरा वेजिटेबल है हमारा टमाटर। टमाटर के बगैर तो कोई भी सब्जी अच्छी लगती नहीं है। तो दोस्तों दूसरी सब्जी है हमारा टमाटर। तो आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमारे टमाटर फले हुए हैं। देखिए ये हमारे टमाटर इधर से टूट जाएगा। ओह माय गॉड, देखिए दोस्तों, देख रहे हैं एक पेड़ का टमाटर है ये। तो दोस्तों ये भी 70-80 दिन में हमारा ये टमाटर जो है हमें फ्रूटिंग देने लगता है। मतलब हम खाने के लिए इसको ले सकते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर अभी हम लगा देते हैं इस टमाटर को, तो टमाटर हमें बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन अगर हम और लेट लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी में इसके फिर फल हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके फूल जो है गर्मी के कारण झड़ जाते हैं। तो ये बहुत सही वक्त है, ये फरवरी लास्ट और मार्च के शुरुआत में आप इसको लगा सकते हैं। तो आप लगाइए टमाटर। आप देखिए हमारे पूरे कंटेनर भरे हुए हैं। बहुत से में तो हम खा रहे हैं, लेकिन ये हमारे ये फूल रहे हैं। तो हमने 3-4 कंटेनर में हमने अभी लगाया है टमाटर। दोस्तों चौथी वेजिटेबल है लौकी। लौकी भी बहुत ही आसानी से उगती है, लेकिन लौकी के लिए आपका कंटेनर बड़ा होना चाहिए, आपके पास अच्छी खाद होनी चाहिए और उसको पर्याप्त पानी और खाद ये सब मिलना चाहिए। तो आप चौथी वेजिटेबल जो है आप लगा सकते हैं लौकी, जो आपको बहुत ही, मतलब हमें तो ढेर सारी लौकी मिली, अभी हम फिर से लगा रहे हैं इसको। देखिए हम अभी तो इतना फला कि हम खा नहीं पा रहे, इसके बाद हम और लगा रहे हैं।
तो ये बहुत, इधर भी बहुत सारी है, तो ये बहुत सही टाइम है दोस्तों लौकी लगाने का। तो लौकी भी आपको करीब 80 दिन में लौकी आपको फ्रूटिंग देने, मतलब आने लगेगा आपका फ्रूटिंग। आप लौकी को चाहें तो कहीं रोप के, मतलब उसका बीज डाल के उसका पौधा तैयार करिए, इसके बाद उसको उठाकर आप कहीं लगा दीजिए। मान लीजिए आपका कंटेनर खाली नहीं है तो आप कहीं उसके पौधे को तैयार कर लीजिए, और फिर जब आपका कंटेनर खाली हो तो आप उसमें रोप दीजिए। तो एक सब्जी ये बहुत अच्छी है आपकी लौकी, और आप लोग जरूर लगाएं अपने गार्डन में लौकी का, ये बहुत सही टाइम है लौकी लगाने का। तो एक सब्जी है करेला, एक लौकी नहीं, गिलकी और तोरई, ये 3 सब्जियां, ये भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं। इनको भी आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। ये करीब 60 दिन में आपको फ्रूटिंग देने लगेंगी। इनका भी आप पौधा तैयार करके आप रोप सकते हैं। आपके पास अगर जगह नहीं है तो आप इसका पौधा तैयार करिए, इसके बाद जब आपका कंटेनर खाली हो आप उसमें लगा दीजिए, क्योंकि ठंड की सारी सब्जियां नहीं खत्म हुई हैं। जैसे देखिए ये हमारा कंटेनर खाली होने वाला है, लेकिन हम पछताते हैं इसको उखाड़ने से पहले, लगता है कि ये हम पक जाए तो उखाड़े, तो इसका हम वेट कर रहे हैं। अभी हमारा कंटेनर खाली होगा तो इसमें हम कुछ भी लगाएंगे। वैसे हम इसमें सोच रहे हैं कुछ और लगाने का, जो हम आपको बताएंगे। तो 3 सब्जियां हमने आपको बताई जिनको बड़ी आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों गर्मी में लगाने वाली एक सब्जी है फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन हमने लगाया हुआ है उस कंटेनर में, अभी छोटा है, तो आप दोस्तों फ्रेंच बीन भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। उसको चाहे तो आप सब्जी खाएं और चाहे तो उसको फ्राइड राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप फ्रेंच बीन भी लगा सकते हैं, ये भी 60 दिन में तैयार होने वाली वेजिटेबल है, और यही सही वक्त है सब गर्मियों की सब्जी लगाने का। इसके बाद आप लेट हो रहे हैं, फिर लेट हो जाएंगे, इसलिए आप शुरुआत करिए गर्मी की सब्जी लगाने का। दोस्तों एक सब्जी है जो बहुत ही आसानी से उगती है, उसके फल फूल पत्ते सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ खाने लायक रहता है। छत्तीसगढ़ में तो उसके पत्तों की बहुत अच्छी भाजी मिलती है, और उसके फूलों के तो पकोड़े जग जाहिर है। तो दोस्तों वो सब्जी है कद्दू। तो एक सब्जी आप बहुत आसानी से, जो बेल वर्गीय वो भी है, यही टाइम है कद्दू लगाने का। तो आप लेकिन आपको बड़ा कंटेनर लगेगा कद्दू, जितने भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं, वेजिटेबल है, उसमें हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि कंटेनर आपका बड़ा होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो एक सब्जी है जो आप कद्दू लगा सकते हैं, और यही टाइम है, जरूर लगाएं आप लोग। तो एक वेजिटेबल है दोस्तों भिंडी, बहुत ही आसानी में, वो तो गर्मियों की ही फसल है, गर्मी और बरसात में, ठंड में नहीं होती है। लगाने वाले लगाते हैं, हमने भी लगाया था, लेकिन बहुत अच्छी फसल नहीं हुई थी भिंडी की। तो एक वेजिटेबल है भिंडी, ये भी मतलब आपको करीब 60 दिन में इसमें आपको फ्रूटिंग होने लगेगी, और आपको बहुत अच्छी मिलेंगी सब्जी। ये हमारी रेड भिंडी है, देखिए हमने इसके बीज डाल दिए हैं। जहाँ कहीं मान लीजिए एक नहीं उगेगा, वहाँ हम उसको उखाड़ कर रोप देंगे। भिंडी जरूर लगाइए। इसमें हमने लगाई है लाल भिंडी, और इसमें हमने लगाई है ग्रीन भिंडी, हरी भिंडी। अब अभी ये 2 दिन हुआ इसको लगाए, इसलिए इसका अंकुरण नहीं हुआ है। जब ये बड़ी होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो एक वेजिटेबल जो बहुत ही सुंदर आपको पूरी गर्मी भर सब्जियां देगी, और इसका सही टाइम है लगाने का। तो आप एक सब्जी लगाएं भिंडी। वेजिटेबल के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। ग्रीन वेजिटेबल लीफी वेजिटेबल है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, पौष्टिक भी बहुत होता है, वो है पालक, और जो हमें बहुत ही आसानी से बहुत कम टाइम में मिल जाता है, और वो हम गर्मियों में भी ले सकते हैं सही देखभाल से। वैसे ठंड में बहुत अच्छी पालक होती है, लेकिन हम सही देखभाल और अच्छे से अगर उसको हम पानी दें तो हम गर्मियों में भी उसको ले सकते हैं। ये देखिए हमने इसको लगाया है, ये करीब 40 दिन में आप इसको तोड़ सकते हैं पालक को। तो इधर उधर छाया था इसलिए हुआ नहीं, फिर चीजों को मैंने हटाया तो अब उधर भी हो रहा है। तो देखिए कितना सुंदर पालक हमारा आ रहा है। हमने बहुत सारा पालक लगाया हुआ है, लेकिन वो पहले लगाया था ठंड में, तो वो अब खत्म हो रहा है, इसलिए हमने कई जगह और पालक लगाया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाओ इसको, कितना सुंदर आया है देखिए। तो एक आप पालक लगा सकते हैं। गर्मियों में भाजियां बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दाल चावल भाजी अगर मिल जाए तो फिर समझिए कि दुनिया फिर कुछ और चाहिए नहीं। तो एक सब्जी आप लगाएं पालक। ये तो दोस्तों एक वेजिटेबल और है जिसके बिना सारी सब्जियां अधूरी हैं। पूछे कौन?
दोस्तों धनिया, उसके बगैर तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, यानी संपूर्ण तभी होता है जब धनिया पड़ती है। तो दोस्तों धनिया ज़रूर लगाएं आपके टेरेस गार्डन में, या आपका जो भी है जहाँ भी लगाते हैं, धनिया के बगैर गार्डन सूना है। तो धनिया ज़रूर लगाएं। ठंड की धनिया तो ख़त्म हो रही होगी, तो अभी अगर आप पूरी गर्मी धनिया लेना चाहते हैं तो अभी ही आपको उसको रोपना होगा, अभी ही बीज को डालना होगा। तो ये देखिए हमने धनिया लगा दिया। ये 15 दिन का अपडेट है दोस्तों, मैं 15 दिन पहले ही लगा चुकी हूँ धनिया को। तो आप देखिए धनिया, थोड़ा और नीचे करके दिखाना, ये देखिए धनिया हमारी उग रही है, कितनी सुंदर आ रही है। तो दोस्तों धनिया ज़रूर लगाएं, ये भी आपको करीब 60 दिन में आपको धनिया आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, आप ले सकते हैं इसको। तो धनिया भी ज़रूर लगाएं। दोस्तों एक वेजिटेबल है मेरी बड़ी फेवरेट है, वो है लाल भाजी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो मुझे बहुत पसंद है लाल भाजी। तो आप लोग लाल भाजी भी लगाएं, गर्मियों में बहुत अच्छे से लाल भाजी होती है। गर्मी और ठंडी बरसात लाल भाजी एवरग्रीन, हर टाइम पे लाल भाजी होती है। तो लाल भाजी आप लोग जरूर लगाएं। ये आपको जिस दिन आप बोएंगे उसके 40 दिन बाद आप हार्वेस्ट इसको आराम से कर सकते हैं, बहुत जल्दी तैयार होती है। हाँ, मिट्टी थोड़ी खाद वाली चाहिए, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। खाद जो है अपने घर से ही बनाएं, राख और ये सारी चीज़ें आपको आसपास मिल जाएंगी। आप अगर चाहें तो आप लाल भाजी जरूर लगाएं और खाएं। दोस्तों एक वेजिटेबल है जो भाजी ही है, लीफी वेजिटेबल है, वो है चौलाई, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आप लोगों को पता है, सबको पता है। अब करें या ना करें अलग बात है, ऑर्गेनिक की तो बात ही अलग है। आप घर में अगर लगाएंगे तो अलग ही उसका टेस्ट होगा। हाँ, मार्केट में तो हर चीज़ अवेलेबल है। मैं आपको बता रही हूँ लीफी वेजिटेबल, ये है चौलाई। चौलाई बहुत ही सेहत के लिए अच्छी होती है, आप लोगों को पता है, सबको ही जानते हैं चौलाई के बारे में। ये करीब ये 40-45 दिन में तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और ऑर्गेनिक की तो बात ही अलग है, अगर अपने हाथों से आप उगाएं तो उसकी तो और भी बात ही अलग है। ये देखिए हमने चौलाई भी उगा लिया है। हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, हम उगा चुके हैं सब्जियों को। कुछ चीज़ें ही हैं जो हम आपको बताए हैं, उसको हम उगाए नहीं हैं। हम सारी सब्जियों को उगा रहे हैं। कंटेनर हमारे देखिए ये सब भर रहे हैं, इनको हमने भर लिया है। इनको भी भर के अभी हम सब में लगा रहे हैं। गर्मियों की सब्जियों की हम जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों एक वेजिटेबल है अरबी। अरबी तो मुझे बहुत पसंद है। उसके पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए, और उसकी जो निकलता है अंदर, जैसे आलू निकलता है वैसे उसको जब हम खोदते हैं तो अरबी भी बहुत अच्छी लगती है। ये सही टाइम है अरबी लगाने का। अरबी भी आप लगाइए, आप उसके पत्ते भी खाइए और उसकी सब्जी भी खाइए। जब वो पक जाए अरबी तो उसके वो देखिए हमने ये लगाया है। और दोस्तों ये लाल अरबी है, ये रेयर है, कम मिलती है ये, लेकिन हमें मिल गई और हमने इसको लगाया। तो दोस्तों आप लोग भी इसको जरूर लगाएं, अपने वेजिटेबल का जो गार्डन है उसमें इसको भी स्थान दें आप लोग। तो दोस्तों एक सब्जी है ये प्याज। प्याज का भी आप पत्तियां खा सकते हैं और आप इसके कंद भी खा सकते हैं। जब तक ये इसको आप नहीं उखाड़ते, आप इसके पत्तियों को खाइए, इसके बाद इसके कंद को खाइए। ये गर्मी में उगती है और बहुत अच्छी होती है, इसकी भाजी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारी यूज में आती है। तो आप बहुत छोटे से कंटेनर में, मैं आपको बताती हूँ कंटेनर दिखाना, मैंने प्याज लगाया हुआ है, उधर जाके लगा सकते हैं दोस्तों। बहुत आसानी से उगने वाली सब्जी है। इसी तरह से आप बहुत सी सब्जियां लगा सकते हैं, मैं आपको बताते रहूंगी। आइए मैं एक और विषय आपको बताती। तो दोस्तों मैं किस तरह से मिट्टी तैयार करके अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। आइए दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा इसमें टमाटर था और बहुत टमाटर हमने खाया। अब इसको हमने मिट्टी को पूरी खाली करी, 2-4 दिन इसको धूप दिखाया। इसके बाद देखिए पूरे कंटेनर को हमने, पूरे इसको जो हमारा ये क्यारी है, इसको हमने 2 बोरी पत्तों से, सूखे पत्तों से इसको भर दिया। इसके बाद आप देखिए हमारी ये मिट्टी सूख रही है। नीचे दिखाना, ये नीचे है गार्डन सोयल। आप देखिए क्या क्या हमने मिलाया। उसके बाद है राख, आप देखिए राख है। और इधर जो है बकरी का जो खाद होता है लेडी, वो सड़ा हुआ वो है। इसके बाद इधर है किचन वेस्ट, इधर उनको दूर पड़ेगा नहीं दिख रहा, ये है किचन वेस्ट। और ये है राइस हस्क, दिखा दिया।
ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके ये जो हमारा पत्ते से भरा हुआ कंटेनर या क्यारी है, इसको हम पूरा इसको पहले मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको हम भर देंगे। भरने के बाद हम कम से कम 3 से 4 दिन तक इसको छोड़ते हैं कि सब अपनी अपनी जगह पर ठीक हो जाए। इसके बाद ही इसमें हम कोई पौधा या बीज लगाते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसा करिए और आप लोग भी ऑर्गेनिक सब्जियां खाइए और एंजॉय करिए। ये सारी चीज़ें पौधों के लिए बहुत ही पौष्टिक हैं। आप देखिए हर चीज़ का मतलब एक अलग अपना स्थान है पौधों के लिए। जैसे राख जो है तो फंगीसाइड का काम करती है, ये सारे पौधों को ग्रोथ देते हैं। और भूसी जो है तो मिट्टी को हल्का करती है। बहुत किचन वेस्ट भी है जो सब्जियों को, किचन वेस्ट से तो बढ़िया खाद कोई हो ही नहीं सकती। उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं किचन वेस्ट में। तो ये सारी चीज़ें मिला के हम लगाते हैं सब्जियां, ऑर्गेनिक सब्जियां। दोस्तों देखिए हमारे फूल भी कितने सुंदर खिल रहे हैं। इनको अभी मैंने करीब 1 महीना पहले ही लगाया है। कितने सुंदर लहलहा रहे हैं। जब मैं वहाँ से लेके आई तो इतने सुंदर नहीं थे, लेकिन मेरी सेवा है ना, मेरे हाथ में जादू है कहते हैं लोग। तो मेरी सेवा की वजह से कितने सुंदर खिल रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और हमारे एडेनियम देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर खिल रहे हैं। पूरी बगिया ही मेरी कितनी खूबसूरत है, आप देखिए। बगिया दिखा दो एक बार पूरा घूम के, धीरे से स्लो मोशन में दिखा दो। कर लो, कितनी सुंदर दिख रही है रे। ये हो ताजे ताजे टमाटर। एडेनियम भी कितने अच्छे खिल रहे हैं। रोज सुबह आते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ लेके नीचे जाते हैं। कंटेनर में हमने धनिया लगाई है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ठीक है। और ये हमने मिर्ची लगाई है, थोड़ी सी लाल भाजी उसमें 4 पौधे, वो भी हमने ब्रोकली और लाल भाजी और मिर्ची लगाई है। इसमें हमने पालक लगाया। ये सारी गर्मियों की तैयारी हमारी चल रही है। और इसमें हमने भिंडी लगाई है। इसमें हरी भिंडी हमने लगाई है इस कंटेनर में पूरे। छत पे आई गए हैं तो हम आपको फूल दिखा दें। खूबसूरत कितने खिल रहे हैं देखिए। कितना सुंदर। कितने सुंदर हमारे फूल खिल रहे हैं। हम सोचे आ ही गए हैं छत में तो आपको हम दिखा दें, फूल भी दिखा दें। ओह कितना सुंदर देखिए। और हमारे एडेनियम भी अच्छे खिल रहे हैं देखिए, बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं। और ये फल भी है, इसको हमने बांध दिया है क्योंकि एडेनियम जब पकता है ना, ये इसका जब फल पकेगा तो ये फट के उड़ जाएंगे, तो इसलिए हमने उसको बांध दिया है। फूल अच्छे खिल रहे हैं अभी, बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं। इसमें धनिया लगाए हैं। ये सब हमारा गर्मियों के लिए तैयारी हो रहा है। इसमें भी हमने खेड़ा भाजी लगाया है, छत्तीसगढ़ की बहुत फेमस सब्जी है ये। आज बहुत सारे खिले हैं हिबिस्कस, देखेंगे तो सबको भूल जाएंगे। कितना सुंदर, ओह माय गॉड। फूल, वाह कितना खूबसूरत फूल मेरे गार्डन में। तो दोस्तों देखिए, हमने ये सुबह सुबह लाल भाजी तोड़ी, हो जाएगा बस कुंती, हो जाएगा बस। ये देखिए, और धनिया पत्ती लिया। अब हम जा रहे हैं घर। आज हमारे यहाँ बनेगी लाल भाजी। दोस्तों मेरी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मैं जानती हूँ।
देखती हूँ। इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और लाइक कमेंट्स जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके द्वारा, और मैं देखती रहूँ कि मुझे किसने लाइक किया, किसने कमेंट्स किया, किसने क्या सलाह दी मुझे। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप देखते रहें कि मैं क्या क्या अपडेट डाल रही हूँ। तो दोस्तों इसी तरह सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।